हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को फिनिश करने जा रहे हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक बार ध्यान से इसको रीड कर लीजिए आप फिफ्थ क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है गिव एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल्स। ये कह रहा है हमने पोलिनोमियल्स को एग्जांपल देने हैं किसके, p of x, g of x, q of x, r of x which satisfy the division algorithm। ठीक है ना, हमने जो एग्जांपल है वो इस टाइप एग्जांपल देने हैं जो किसको सेटिस्फाई करे, वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, हमारे पास जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो ध्यान से, जो p of x है उसको किससे डिवाइड किया हमने, g of x से। अगर हम एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट और रिमाइंडर पक्का आएगा। तो ये क्वोशंट क्या है, क्वोशंट पोलिनोमियल क्या है, q of x, रिमाइंडर पोलिनोमियल क्या है, r of x। तो हमारे पास ध्यान देख लीजिए इसको आप। अच्छा, ये बड़ा एग्जांपल मैंने जो लास्ट क्वेश्चन था हमने इसको रब नहीं किया है, इसको ध्यान से देखिए, देखो ध्यान से। और हमने देखो ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। हमने इसको डिवाइड किया किससे, लीनियर पोलिनोमियल से। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। और जो हमारे पास क्वोशंट आया है वो कितना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो आप कोई भी क्वेश्चन, हमने लास्ट बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं डिवीजन के, इस एक्सरसाइज में हमने 2.3 में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आप उन सभी को एक बार से आपने इवेल्युएट करना है। और देखो वहां से आप क्या चेक करोगे, हमेशा ही जो इसकी जो डिग्री होगी ना, डिग्री ऑफ डिविडेंड जो होगा ना, हमेशा ही क्या होगा, वो डिग्री ऑफ डिवाइजर प्लस डिग्री ऑफ क्वोशंट। हमेशा ही चेक कर लीजिए इन दोनों की डिग्रीज का सम, किनकी डिग्रीज का, डिवाइजर की डिग्री प्लस डिग्री ऑफ क्वोशंट, इन दोनों की डिग्री का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, डिग्री ऑफ डिविडेंड। हमेशा देखो ध्यान से, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, 1 प्लस 2 कितना होगा, 3, तो इसकी डिग्री के इक्वल आ गया हमेशा ही। अब इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, हमें क्वेश्चन रखे हैं। तो अब यहाँ देखो, इसको मैं लिख भी दिया है यहाँ पे, डिग्री ऑफ p of x इक्वल टू हमेशा क्या होता है, डिग्री ऑफ g of x प्लस डिग्री ऑफ q of x। इज इट क्लियर? ठीक है, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, उनको आपने इवैल्यूएट करना है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि हमने वो एग्जांपल देने हैं जो इसको सेटिस्फाई भी कर दे और क्या कर दे, जो डिग्री ऑफ px है ना वो किसके इक्वल हो जाए, डिग्री ऑफ q of x। ध्यान देखो, ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ px, ये वाली डिग्री किसके इक्वल हो जाए, डिग्री ऑफ q of x। अगर ये दोनों सेम आ रही हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। अगर ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ px इक्वल आ जाए डिग्री ऑफ q of x, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो डिग्री होगी क्या होनी चाहिए, 0। अगर इसकी डिग्री 0 होगी ना, तभी दोनों डिग्री क्या आएंगी, ये इक्वल आएंगी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q of x। अगर ये दोनों डिग्री सेम कब आ सकती हैं, कब पॉसिबल है, जब डिग्री ऑफ gx क्या आ जाए, 0। और जब डिग्री ऑफ gx का मीनिंग क्या हुआ, अगर किसी पोलिनोमियल की 0 डिग्री, किसी पोलिनोमियल की डिग्री 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कौन सी पोलिनोमियल है, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कौन सी पोलिनोमियल है, देखो ध्यान से, अगर ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है 3, तो इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। ये कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, ये 5 क्या है, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिग्री ऑफ जो q of x है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होगा, तभी दोनों डिग्री क्या आएंगी, ये सेम आएंगी। तो हमने ऐसे एग्जांपल लेने हैं कि जो डिग्री ऑफ gx है वो उसकी डिग्री कितनी हो, 0, डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ q of x क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या एग्जांपल लिया, मैंने एक बार यहां लिख लीजिए आप इसको, आप डिग्री ऑफ q of x 0, यानी ये डिग्री ऑफ gx क्या है, 0 है, यानी इसकी बात कर रहा है, तो मैंने इसको क्या ले लिया, 5 लिख लिया, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। ठीक है ना, और ये लिख लिया मैंने 5x स्क्वायर, कुछ भी लिख लीजिए आप, 10x प्लस 15 लिख लिया। ठीक है, अब देखना, आप देखो इसकी डिग्री मैं जब 0 ले लिया ना, तो ये दोनों डिग्री अपने आप सेम आ जाएंगी, दोनों की दोनों। देखो कैसा है, मैंने इसकी डिग्री 0 ले, 0 मींस कोई भी क्वेश्चन ले लो आप। ठीक है ना, अब जब मैंने इसको लेट ये कर लिया है, px लेट कर लिया है, देखो आप डिवाइड करो इसको, आप 5x स्क्वायर को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, कितने जाएगा, x स्क्वायर जाएगा, तो कितना हो गया, 5x स्क्वायर, बाय सब्ट्रैक्शन माइनस कैंसिल। फिर 10x को मैंने 5 से किया, कितने जाएगा, 2x पे जाएगा,
2x को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 10x माइनस फिर कैंसिल 15x को हमने डिवाइड 15 को 5 से किया कितने जाएगा 3 पे जाएगा 3 5 जा 15 माइनस सब्ट्रैक्शन करके ये भी कैंसिल। ठीक है, यानी जब आप 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 को डिवाइड करोगे 5 से तो ये आएगा। अब देखो ध्यान से दोनों की डिग्री क्या है सेम है, डिग्री ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है डिग्री ऑफ क्वोशंट, यानी p ऑफ x की और q ऑफ x की डिग्री क्या आ रही है सेम आ रही है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, यहाँ पे ये इसको जो रिमाइंडर कितना है 0 है, तो एग्जांपल लिख सकते हो आप कि जो डिग्री ऑफ ये px है, हमने px को हमने क्या लिया है 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 और जो हमने g ऑफ x लिया है वो 5 लिया है। इसको आप सिंपल जैसे मैंने ऐसे यहाँ पे कर रखा है ना, आप सिंपल डिवाइड कर सकते हो सिंपल, इसको आप 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आएगा, सिंपल कर सकते हो इसको आप। ठीक है, और जो क्या x है वो कितना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और जो rx है वो कितना आएगा तो वो 0 आ गया। ठीक है ना, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन बस आपने ये ध्यान रखना है क्योंकि इन दोनों डिग्री सेम होना चाहिए, तो जो डिग्री ऑफ gx है वो क्या होना चाहिए 0 मींस वहां पे आपने क्या लेना है कोई कांस्टेंट लेना है। ये क्लियर? ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। अगर स्टूडेंट्स हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ये क्या कह रहा है हमें क्या फाइंड करना है, हमने एग्जांपल दे रहे हैं डिग्री ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, यानी इन जो दोनों डिग्री क्या होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो अपने आप सेम आ जाएगी। आप इन दोनों को नियर आउट सेम ले लीजिए। आपने आप देखो ध्यान से एक बार, यहां से मैंने क्या किया, मैंने 9x प्लस 5 को ये मैं लीनियर लिया ना, ये भी आप कोई लीनियर ले लो अपने आप, यहाँ लीनियर लिया आपने तो लीनियर ले लीजिए, यहाँ पे कोई 2x प्लस 2 ले लिया मैंने। अब देखना ये इन दोनों का जो है इन दोनों की डिग्री अपने आप सेम आ जाएगी। देखो ध्यान से मैंने कितने पे किया, मैंने इसको ये कितने पे गया है 9 1 जा ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 2, इसको आप 9 से डिवाइड कर दीजिए आप 2x से। ठीक है, या यहाँ पे आप 8 ले लीजिए 8। ठीक है, अब देखो ध्यान से 8x को मैंने डिवाइड किया 2x से कितने जाएगा ये 4 पे जा रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से 4 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया यार है, तो बाई सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस कैंसल -3। देखो दोनों डिग्री की आ गई है सेम आ गई है। तो अगर आपको इन दोनों डिग्री सेम करनी है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है या इन दोनों को आप क्या ले लीजिए लीनियर ले लीजिए, या आप इन दोनों को क्वाड्रेटिक ले लीजिए, इन दोनों को आप क्यूबिक ले लीजिए। जब आप इन दोनों को सेम लोगे ना तो ये अपने दोनों डिग्री क्या जाएगी सेम आ जाएगी। ठीक है ना, जब आप डिविडेंड और डिवाइजर की डिग्री आप सेम लोगे तो ये जो बाकी दोनों है यानी डिग्री ऑफ क्वोशंट और डिग्री ऑफ रिमाइंडर अपने आप ही क्लियरली ऑब्वियसली सेम आएंगी। ठीक है, तो कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एग्जांपल लिया आपको, तो एग्जांपल ले लीजिए। आपने क्या किया, हमने जो p ऑफ x है उसका एग्जांपल क्या लिया है 8x प्लस 5 और जो g ऑफ x है उसका एग्जांपल क्या लिया है 2x प्लस 2 और इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास जो क्या x आया है वो कितना आ गया 4 और जो rx आ गया वो कितना आ गया है -3। जो देखो डिग्री ऑफ क्या x वो भी 0 है और डिग्री ऑफ rx है वो इसका भी कितनी है, इसकी डिग्री भी कितनी है 0 है। तो इज इट क्लियर? तो जब भी आपने इन दोनों डिग्री सेम करनी है इसका मीनिंग क्या करना है, आपने इन दोनों को सेम ले लेना है, दोनों डिग्री सेम ले लेनी है, ये दोनों डिग्री अपने आप ही सेम आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, थर्ड पार्ट करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमने क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो r ऑफ x है यानी जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो कुछ भी ले लीजिए आप, देखो ध्यान से मैंने यहाँ पे क्या किया 4x स्क्वायर प्लस 10x और 15 ले लिया, इसको मैंने डिवाइड कर दीजिए आप, क्या डिवाइड कर दी मैंने, इसको मैंने डिवाइड किया 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 1 से डिवाइड किया। अब देखो ध्यान से कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है इन दोनों को हमने क्या करना है ऐसा करना है कि देखो ध्यान से
अभी देखो कैंसिल आउट हो रहा है सारा सारा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा यहाँ पे। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो जब मैंने इसको, आप इसको इससे डिवाइड करो, कितने जा रहा है, 2 पे जा रहा है ना, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर कैंसिल, 2 5 जा 10 कैंसिल। जस्ट हमारे पास ये, हमारे पास क्या बचेगा, ओनली, यानी हमारे पास हमने आज से 2 एग्जांपल ले रहे हैं। जब आप इसको डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर है ओनली एक कांस्टेंट टर्म बचे। अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी लास्ट में, रिमाइंडर सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो Rx है उसकी जो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपने इस ऐसे एग्जांपल लेने, जरूर नहीं आपने क्वाड्रेटिक एग्जांपल लेने हैं, ठीक है ना। आप इसमें ले सकते हो, लीनियर में ले सकते हो। देखो जैसे मैंने ये ले लिया 5x प्लस 12 ले लिया, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ मैंने 5x प्लस 7 ले लिया। अब देखो ध्यान से, ये 1 पे जा रहा है, इसको इसे डिवाइड करो तो 1 आ रहा है, तो 1 पे करो इसको, कितना है 5x प्लस 7 बाई सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस कैंसिल, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5। तो रिमाइंडर की डिग्री है वो कितनी आई है, तो 0 आई है। वैसे वहां देख लीजिए आप, ये कितने जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 5 जा 10x, और 2 1 जा 2, और बाई सब्ट्रैक्शन और माइनस माइनस माइनस, 4x माइनस 4x कैंसिल, 10x माइनस 10x कैंसिल, 15 माइनस 2 कितना हुआ 13। तो आपने एग्जाम्पल ये दो एग्जाम्पल आपने ऐसे लेने हैं ताकि हम डिवाइड करने के बाद, डिवीजन करने के बाद जो बाकी ये दोनों कैंसिल हो जाएं, ओनली कांस्टेंट यहाँ पे बचे। अगर यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट होगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि जो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या होगी, 0 होगी। तो आप इन दोनों में से दो जो भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको लिख सकते हैं हम इसके अकॉर्डिंग कि जो px है वो कितना आया है 4x स्क्वायर 10x प्लस 15, और जो हमारे पास जो gx है वो कितना आया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और जो क्वोशेंट आया है वो आया 2, और जो रिमाइंडर है वो कितना आया है 30। ये क्लियर। तो आपने बिल्कुल जो सिंपल एग्जांपल है अपने वो लेने हैं। जरूरी नहीं है कि जो आंसर में आप हमारे पास है आपने वो एग्जांपल लेने हैं आंसर, तो ठीक है ना, क्योंकि उसने अपने कोडिंग कर रखा है, हम अपने कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। एग्जांपल आप जो मर्जी ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपकी समझ में आ चुकी होगी। ओके बेटा, थैंक यू।